आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करते हैं तो यकीन जानिए ये एक इंतहाई खुशकिस्मती की निशानी है और अल्लाह का आपके ऊपर ख़ास करम है कि आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से करते हैं। अमूमन देखा गया है कि लोग कुरान पाक पढ़ते वक्त 3-4 गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुरान पढ़ने के सवाब के बजाय उल्टा गुनाह होता है। इसलिए आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें ताकि अगर आप भी अनजाने में ऐसा कर रहे हैं तो अपनी इस्लाह कर लें। बाज़ लोग कुरान करीम के हरूफ की अदायगी मुकम्मल नहीं करते, इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि उन्हें हरूफ की अदायगी का ख्याल नहीं होता। यानी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि सुनने वाला तो दरकिनार, पढ़ने वाले को भी समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है। इस तरह पढ़ने से कुछ सवाब हासिल नहीं होता। इसलिए कुरान करीम को हमेशा ठहर ठहर कर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इस तरह कुरान करीम के मानी भी तब्दील हो जाते हैं और बजाय सवाब के उल्टा गुनाह होगा। दूसरी इस्लाह इस बात की है कि कुरान करीम को ऐसे ना पढ़ा जाए जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, यानी खोल कर रखा तो होता है लेकिन दिल ही दिल में तलावत कर रहे होते हैं। यानी ना आवाज़ आती है और ना ज़बान हिलती है, वो सिर्फ नज़र से या दिल में पढ़ रहे होते हैं। इस तरह पढ़ना भी ठीक नहीं, कम से कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके अपने कानों में आए और पता चले कि क्या पढ़ा जा रहा है। तीसरी गलती ये है कि कुछ लोग गुनगुना के पढ़ते हैं और गौर करने से भी नहीं पता चलता कि क्या पढ़ा जा रहा है, कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। गुनगुना के पढ़ना मना है, लेकिन अच्छे और खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को इनमें से किसी गलती को करते हुए देखें तो उनको भी प्यार से समझाएं कि कुरान करीम पढ़ने के वक्त ये गलतियां ना करें। उम्मीद है आपकी सलाह हो गई होगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।